जो यहाँ क्षेत्र के इन्होंने नेताओं ने यानी यहाँ जो है पब्लिक के साथ में नाइंसाफ़ी की है, उनका वोट हासिल करने के बाद में यानी कोई विकास का, कोई सड़क का, कोई स्कूल का या मेडिकल कोई विकास का नाम नहीं। ज़मीनों पे जो समाजवादी के जो विधायक हाजी रिजवान साहब हैं, उनके बेटे हाजी मोहम्मद अवैस उर्फ कल्लन जिनका नाम है, उन्होंने एक नहीं जिन्हें कितने प्लाटों पर कब्जे, जिन्हें कितनी ज़मीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे, ये हमेशा इस तरह की सियासत रही है। हम लोग जो है यानी इस सियासत को बिल्कुल नकार के एक अदल इंसाफ की सियासत, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो इस तरह के काम कर रहे हैं मुस्लिमों के साथ, कि कहीं मान लीजिए यानी उनकी मस्जिदों पर हमला, कहीं मदरसों पर हमला, पर इस तरह के एक ऐसा राज चल गया है कि हमारी बेटियों भी महफूज नहीं है, हमारी दाढ़ियाँ भी महफूज नहीं है मुस्लिम। तो इस शक्ल में कि मुस्लिम उन्हें वोट कर सकते हैं, वो चाहे टोपी ओढ़ लें, चाहे रुमाल ओढ़ लें। मुस्लिम का अब नौजवान जानता है कि अगर ये वोट अगर हम देंगे, करेंगे, तो इसमें यानी रामवीर सिंह जी मजबूत नहीं होंगे, बल्कि योगी जी मजबूत। ये दंगा हुआ है बहराइच के अंदर जो हुआ है, इसमें भी बिल्कुल उन्होंने मुझको बिल्कुल टैप लगा लिया। कुछ कम से कम इतना तो करते जो क्या मुस्लिमों के लिए कम से कम कुछ तो बोलते, अगर सरकार भी नहीं तो कुछ तो बोलते। लिहाजा ये सारा गुस्सा जो अखिलेश यादव जी की सरकार किया है, उधर बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं दे सकता। तो इस वक्त जो है ये नौजवान ये जागरूक हो गया कि अब हमारे दरमियान एक सच्चा और अच्छा, तो इतना काबिल तरीन एक लीडर आ गया है जिसका नाम है। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कुंदरकी में फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। मेरे साथ हाफिज़ वारिस मौजूद हैं। इनसे जानूंगा कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हम जो है सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लीडर का है, जो हमेशा जो है गरीब और मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा जो है इंसानियत की सियासत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मॉडल तो हमारा वही है। उसके अलावा जो यहाँ क्षेत्र के इन्होंने नेताओं ने यानी यहाँ जो है पब्लिक के साथ में नाइंसाफ़ी की है, उनका वोट हासिल करने के बाद में यानी कोई विकास का, कोई सड़क का, कोई स्कूल का या मेडिकल कोई विकास का नाम नहीं लिया इन्होंने, कोई काम नहीं किया। और तमाम गांव-गांव इन्होंने पार्टी बंदी, लोगों को तमाम मुकदमेबाजी में इस तरह से उलझा के रखा है। ज़मीनों पे जो समाजवादी के जो विधायक हाजी रिजवान साहब हैं, उनके बेटे हाजी मोहम्मद अवैस उर्फ कल्लन जिनका नाम है, उन्होंने एक नहीं जिन्हें कितने प्लाटों पे कब्जे, जिन्हें कितनी ज़मीनों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे, ये हमेशा इस तरह की सियासत रही है। हम लोग जो है यानी इस सियासत को बिल्कुल नकार के एक अदल इंसाफ की सियासत हम करेंगे। उसमें हम विकास करेंगे, सड़कों का हम विकास कराएंगे, स्कूल बनवाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, तमाम इस तरह के हम मुद्दे लेकर जा रहे हैं। ये काम हम करेंगे इंशाअल्लाह। सर, अगर भाजपा प्रत्याशी की बात की जाए तो भाजपा प्रत्याशी की तरफ से लगातार मुस्लिम इलाकों में कैंपेनिंग की जा रही है और उसका असर ये बैठ रहा है कि इस बार जो मुस्लिम जो मतदाता हैं कुंदरकी के, वो भाजपा की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई की बात की जाए तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी मुसलमानों के मुस्लिम सम्मेलन काफ़ी किए हैं, जिसमें उनकी एक आपने फोटो भी देखी, उसमें टोपी और गमछा वो डाले हुए हैं। तो कितना सही साबित होगा 20 तारीख को अगर वोटिंग होती है कि मुस्लिम समाज उनके साथ जाएगा? देखिए, आज का नौजवान जो है ये जागरूक हो गया है, अब ना समझ नहीं है, पढ़ा लिखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो जिस तरह के काम कर रहे हैं मुस्लिमों के साथ में, कि कहीं मान लीजिए यानी उनकी मस्जिदों पे हमला, कहीं मदरसों पे हमला, और इस तरह के एक ऐसा राज चल रहा है कि हमारी बेटियों भी महफूज नहीं है, हमारी दाढ़ियाँ भी महफूज नहीं है मुस्लिमों की। तो इस शक्ल में कि मुस्लिम उन्हें वोट कर सकते हैं, वो चाहे टोपी ओढ़ लें, चाहे रुमाल ओढ़ लें। मुस्लिम का अब नौजवान जानता है कि अगर ये वोट अगर हम देंगे, करेंगे, तो इसमें यानी रामवीर सिंह जी मजबूत नहीं होंगे, बल्कि योगी जी मजबूत होंगे।
लिहाजा अभी ये जो नौजवान तबका ये जागरूक हो गया। ये वोट मुझे नहीं लगता ये इतना वोट ये नहीं जाएगा। कुछ जो हमारे इलाके के जो वैसे ही जो हैं यानी प्रधान हैं या जैसे मान लीजिए जो डीलर वगैरह हैं, वो कहीं न कहीं जो है वो पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, उनका हक मारते हैं। वो अपनी दुकानें बचाने के लिए इस तरह से या अपनी प्रधानी को बचाने के लिए वो इस तरह का काम करें। मुझे नहीं लगता इतना वोट जाएगा इस सर तरह। अगर 2022 के चुनाव की बात की जाए, 2022 में भी आप प्रत्याशी थे, 14,248 वोट आपने प्राप्त किया था। ज़ियाउर रहमान बर्क, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो अब किन उम्मीदों से आपको प्रत्याशी बनाया गया और आपको क्या उम्मीदें हैं कि आपको जो फिर प्रत्याशी बना दिया है, आप मैदान में हैं, तो आपके जो मतदाता हैं, बढ़-चढ़ कर वोट उसी तरह करेंगे या उससे ज़्यादा आपको उम्मीद लगी हुई है? देखिए, हम तो जीतने की पोजीशन में हैं। इंशाल्लाह हालात ऐसे बन गए हैं कि हम जीत रहे हैं इस वक़्त। अच्छा, पिछले इलेक्शन में इसमें ये फ़र्क है कि उसमें जो है सरकार बनाने बिगाड़ने वाली बात चल रही थी। एक ऐसा मैसेज छोड़ा था समाजवादी के लोगों ने, समझ गए? कि भई सरकार जो है अखिलेश जी की सरकार आ रही है समाजवादी और ये बीजेपी की सरकार जा रही है। लिहाजा इसलिए जो है वो जितने भी मुस्लिम हैं सब एक तरफ़ा पड़ गया था। अब इस वोट से ना ही सरकार किसी की बन रही है ना बिगड़ रही है। उधर जो इस वक्त जो समाजवादी के कैंडिडेट हैं उनकी भी बहुत बड़ी कोताहियाँ, बहुत बड़े लोगों की नाराज़गियाँ हैं। ठिकाना नहीं है उस नाराज़गी को। आप भी महसूस कर रहे हैं कि लोग उनके साथ खड़े होने से भी गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने किसी को ना छोड़ा, जो जिस हिसाब का पोजीशन वैसे ही उन्होंने नुकसान दिया है। उधर जो है समाजवादी के जो लीडर अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने भी मुस्लिमों का वोट हासिल करने के बाद में कुछ नहीं किया। पिछला दंगा हुआ था उस वक्त मुजफ्फरनगर में, समझ गए? कितना बड़ा उनकी सरकार में इतना बड़ा दंगा हुआ, कितना कत्लेआम हुआ। वो वहाँ जो है हीरोइनों का डांस देखते रहे और वहाँ जो है गरीबों के यानी साथ जुल्म और सितम होते रहे। तो ये चीज़ भी सब नौजवान समझ रहे हैं। अभी ये दंगा हुआ है बहराइच के अंदर जो हुआ है, इसमें भी बिल्कुल उन्होंने मुँह को बिल्कुल टैप लगा लिया कुछ। कम से कम इतना तो करते जो क्या मुस्लिमों के लिए कम से कम कुछ तो बोलते। अगर सरकार भी नहीं थी तो कुछ तो बोलते। लिहाजा ये सारा गुस्सा जो अखिलेश यादव जी की सर फूट रहा है। उधर बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं दे सकता। तो इस वक्त जो है ये नौजवान ये जागरूक हो गया कि अब हमारे दरमियान एक सच्चा और अच्छा इतना काबिल तरीन एक लीडर आ गया है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। सब लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। उन्हीं के इनाम पर ये सब कुछ वोट मिल रहा है। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारा तो काम उनके दरमियान जागना है। सब उन्हीं के नाम पे ये वोट हमें मिल रहा है और वोट की कंडीशन ये हो चुकी है कि हम अब जीत की पोजीशन में हैं अल्लाह के फजल करम। सर सपग पर आपकी तरफ से एक आरोप है ना बोलने का। दंगों में आपने जिक्र किया मुजफ्फरनगर का, बहराइच का, उसमें उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। सवाल आपसे यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, उसके बावजूद भी मुसलमान उनके साथ क्यों नहीं आ रहा? देखिए मेरी बात सुनिए, ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाते बल्कि तमाम पूरे हिंदुस्तान के गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। और ये तो जो है पहले से ही चला आ रहा है। जब मान्यवर काशीराम जी जब आए थे यहाँ, तो उनकी कौम ने उन पर इल्ज़ाम लगाए थे कि काशीराम आया है और संघ से पैसा लाया है। तो वो जो कांग्रेस में जो उनकी पार्टी के जो एमपी थे, एमएलए थे, वही उन पे इल्ज़ाम लगाया करते थे। मगर उस दौर में भी नौजवान जब उठा, उसने कही नहीं, इतने एमपी एमएल होने के बावजूद भी हम लोग महफूज नहीं, हम रास्तों में पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, हमारी इज्जतें, हमारी बहन बेटियों महफूज नहीं है। तब वो जब नौजवान उठा तो वह ऐसा इनकलाब आया कि एक दफ़े नहीं, बहन कुमारी मायावती 4-4 दफ़े मुख्यमंत्री बनी। तो ये अब नौजवान इनकलाब ला रहे हैं, समझ गए? अब जो है हालात बदल चुके हैं, पढ़ा लिखा। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कुंदर की विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ तुर्कों की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। तुर्क समाज से 3 प्रत्याशी, एक आप हैं, एक बसपा से रफ़तुल्लाह और शिद्दा को बनाया गया, वहीं हाजी रिजवान जो पूर्व विधायक हैं। और अगर प्रत्याशी की बात करें तो 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक प्रत्याशी जो है वो भाजपा की तरफ से हिंदू कैंडिडेट है। तो किन उम्मीदों से हर प्रत्याशी जीत की उम्मीद कर रहा है? देखिए बात क्या है मैं बताऊँ, इस चीज़ के सवाल जवाब हमसे भी करते हैं लोग कि भाई 11 प्रत्याशी जो मुस्लिम हैं, एक प्रत्याशी हिंदू है। मगर आज के वक्त में ये नौजवान तबका जो ये जागरूक हो गया कि हमें जो है 11 को नहीं देखना है। 11 के अलावा 11 दूनी 22 भी होते तब भी हमें उन्हें नहीं देखना। हमें सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट करना ओवैसी साहब को टारगेट करना कि ओवैसी साहब ने किसे भेजा।
जिसे ओवैसी साहब ने भेजा हम उसी को ही वोट करेंगे, सिर्फ ये। तो किससे मतलब किससे मुकाबला देख रहे हैं? मुकाबला बीजेपी से मुकाबला है हमारा, और इंशाअल्लाह इतना कड़ा मुकाबला है कि हम जीत वाली पोजीशन में। उसकी भी वजह मैं बता दूं कि यहाँ मुस्लिम के 2 गुना वोट हैं, समझ गए, मुस्लिमों के 2 गुना वोट हैं। कितनी भी मान लीजिए सरकार यानी कोशिश कर ले, मगर फिर भी 2 गुना में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। कंडीशन हालात ये कि हम जीत वाली शक्ल में, और इंशाअल्लाह 23 तारीख में ये जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का एक खाता खुलेगा इंशाअल्लाह। तो एक मौलाना आदमी जो है इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक विधायक बनेगा इंशाअल्लाह, आप देख लें। शुक्रिया बहुत बहुत। तो देखा मेरी बात जो AIMIM के प्रत्याशी हाफिज बारी से हो रही थी, उनका कहना है कि मेरा जो मुकाबला है वो भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह से है, बाकी कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। और यहाँ तक प्रत्याशी की तरफ से कहा गया है कि इस बार पार्टी की तरफ से कुंदरकी में खाता खुलने जा रहा है और विधायक बनने का भी उनकी तरफ से दावा किया गया है। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।